इसके पहले आरजेडी का जाम हुआ था, महिला के हुए करता था। वो आरजेडी का कार्यकर्ता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। पानी नाश्ता अगर जाम में कोई आम जनता फंसते हैं, उनकी पानी और नाश्ते की व्यवस्था किया गया है उनके हैं। और आम जन का कोई परेशानी हम लोग नहीं करेंगे। किसी भी आम जन इमरजेंसी सेवा चालू है, उनको कोई भी अगर इमरजेंसी में जाना चाहता है तो उनको हमारे कार्यकर्ता रास्ता दे रहे हैं और रास्ता बताकर उनको भेज रहे हैं। जनता पार्टी कभी उपद्रव नहीं करती है, ये आरजेडी का बंदी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का बंदी है। यहाँ सब तरीके से बंद होता है। कारण यही है कि दरभंगा के पावन धरती से हमारे माननीय प्रधानमंत्री के मां को गाली दिया गया। हम जाम करना चाहते हैं, आप सपोर्ट कीजिएगा। वो स्वयं गाड़ी लगाकर कहेंगे भैया हम जाम करेंगे, प्रधानमंत्री के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आज संपूर्ण बिहार को 7 से 12 बजे तक बंद किया गया। पता है क्यों किया गया है? क्योंकि दरभंगा में वोट अधिकार रैली को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा कथित रूप से उनकी मां को अभद्र गाली दिया गया। जो इनकी मां दिवंगत मां है, मां तो मां होती है। आज उसी को लेकर संपूर्ण बिहार में बिहार बंद का काम किया गया है। और आइए हम जानते हैं कि बिहार बंदी के कारण यहाँ पे लोगों को तो परेशानी तो होता ही है, लेकिन इसमें एक अच्छा बात ये भी है क्योंकि जो भी इमरजेंसी सेवा रहेगा उसके लिए खुला रहेगा, उसके लिए संपूर्ण बिहार खुला हुआ है। लेकिन प्रदर्शन हो रहा है तो जानते हैं कि आखिर प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या है। तो बताइएगा क्या प्रदर्शन का क्या कारण है? देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री जो इस देश को पूरे विश्व में नामचीन बनाए हैं और इस देश के लिए बहुत सारा काम किए हैं, उनकी मां को, जिसने एक ऐसे बेटा को जन्म दिया जो इस देश में पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, उसकी मरी हुई मां को अभद्र टिप्पणी किया गया। एक आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मंच पे बैठाकर, मंच पे सजाकर और प्रधानमंत्री को मां को गाली दिया जा रहा है। एक पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। इसलिए आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले धनुषी गांव में, अपने गांव के लोगों के साथ रोड जाम किए हैं। और आम जन का कोई परेशानी हम लोग नहीं करेंगे। किसी भी आम जन इमरजेंसी सेवा चालू है, उनको कोई भी अगर इमरजेंसी में जाना चाहता है तो उनको हमारे कार्यकर्ता रास्ता दे रहे हैं और रास्ता बताकर उनको भेज रहे हैं। स्कूल कॉलेज आज तो बंद रहेगी। स्कूल कॉलेज का अगर गाड़ी आ रही है तो उनको भी हम लोग जाने का रास्ता दे रहे हैं। कोई भी इमरजेंसी सेवा भी इमरजेंसी सेवा भारतीय जनता पार्टी कभी उपद्रव नहीं करती है। ये आरजेडी का बंदी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का बंदी है। यहाँ सब तरीके से बंद होता है। ये देखे हैं, वोट अधिकार एक निकाले हैं कि वोट काटा गया, उसके लिए रैली निकाला गया कांग्रेस आरजेडी का। और जब रैली का आखिरी दिन होता है तो वहाँ तेजस्वी यादव मेरीन ड्राइव पे डांस करते हैं। अब बताइए, किसी का वोट काटा जा रहा है तो मातम बनता है, वो डांस कर रहे हैं, आम जनता को ठग रहे हैं। आप देखे होंगे रील, तो ये क्या है? उनसे पूछिए सवाल। अच्छा, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री किसी जाति का होता है क्या? देखिए, किसी पार्टी का या जाति का? देखिए, प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है, न किसी पार्टी का होता है और न किसी जाति का होता है। उसको जाति और पार्टी से जोड़ता है वो मूर्ख आदमी है। जाति और पार्टी से प्रधानमंत्री को नहीं जोड़ा जाएगा। यानी आपके जो प्रदर्शन आप कह रहे हैं, जैसा कि मेरे प्रदर्शन में किसी तरह का लाठी डंडा या किसी तरह का कुछ नहीं होगा, जो भी इमरजेंसी आएगा उसे क्या जाने दिया जाएगा? शांतिपूर्ण कहा तो जाता है कि शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन आप देखे होंगे, आप लालगंज पूरे विधानसभा में देखे होंगे, हम लोग हाथ जोड़कर निवेदन करके, ट्रक वाले भाई साहब से पूछ सकते हैं, उनको हाथ जोड़कर निवेदन किए हैं कि भैया हमारे प्रधानमंत्री को, आपके प्रधानमंत्री को गाली दिया गया है, हम जाम करना चाहते हैं, आप सपोर्ट कीजिएगा। वो स्वयं गाड़ी लगाकर कहेंगे भैया हम जाम करेंगे, प्रधानमंत्री के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये महिला का अपमान है, महिला का अपमान। कहीं ना कहीं पूरा विश्व पटल पे प्रधानमंत्री को जाना जाता है और प्रधानमंत्री अपने भारत पर अभद्र टिप्पणी किया जा रहा है, जिसके कारण ये तमाम जाम प्रदर्शन किया गया। और यहाँ पे कुछ ड्राइवर भाई भी, आप भी ड्राइवर है क्या? ड्राइवर भाई है, इनसे भी जानेंगे कि क्या सही में आप प्रदर्शन के सपोर्ट में हैं? बिल्कुल है। क्या आपको प्रदर्शन गाड़ी लगाने के लिए बाधित किया गया है? नहीं, ऐसे कुछ। अच्छा, आपका घर कहाँ है? मेरा घर अरेराज पड़ेगा। अरेराज? हाँ जी। तो यहाँ पे आपको जैसे परेशानी कुछ नहीं, कुछ परेशानी, अगर भूख लगेगा तो खाने की? नहीं, कैसे कुछ परेशानी नहीं, सब व्यवस्था है आपके? पानी वानी सारा व्यवस्था, नाश्ता उस्ता है? पानी नाश्ता, अगर जाम में कोई आम जनता फंसते हैं, उनकी पानी और नाश्ते की व्यवस्था किया गया है। उन्हें कोई भी असुविधा नहीं हो। कोई महिलाएं हैं, उनको गाड़ी से छोड़ा जा रहा है। अगर कोई टीचर है तो उनको गाड़ी से उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाया जा रहा है। आपको एक पता होगा कि जब कश्मीर में, जब हमारे ही देश में, हमारी ही भूमि पर पर्यटक के साथ सिर्फ हिंदू होने पर
उनकी हत्या किया गया था, उनके धर्म पूछकर, उनकी जाति नहीं पूछा गया था, उनके धर्म पूछकर हत्या किया गया था, तो वही प्रधानमंत्री, वही देश का प्रधानमंत्री उनकी सिंदूर का बदला इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से लिए थे। अब फिर उसी प्रधानमंत्री को, उसी महिला को अपमानित किया जा रहा है। ये शर्म की बात है, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको भरी मन से माफ़ी मांगना चाहिए। तो यहाँ पे आपके यहाँ तो हम प्रदर्शन देख रहे हैं, काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से लोग को जाने दिया भी जा रहा है जिनको इमरजेंसी है, लेकिन कहीं घटाड़ों में भी तो ऐसा रोक लगा हुआ है। हम तो वहाँ से नहीं, देखिए मेरा गांव का नाम धर्मनगर धनुषी है। यहाँ धर्म के लोग हैं, यहाँ धर्म के साथ रहते हैं। यहाँ लोग सिर्फ आपत्ति जता रहे हैं, ये प्रदर्शन नहीं कर रहे, आपत्ति के साथ जाम कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को गाली दी है इसलिए जाम है, और कुछ नहीं, बस और कोई रोष नहीं। व्यवस्था से चालू है पूरा व्यवस्था। देखिए आम जनता को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, एम्बुलेंस को प्रताड़ित नहीं किया, स्कूल को बाधित नहीं किया, किसी महिला के साथ छेड़खानी नहीं किया जाएगा। आप देखे होंगे इसके पहले आरजेडी का जाम हुआ था, महिला के हुए करता था, वो आरजेडी का कार्यकर्ता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। यहाँ सभ्यता के साथ लोग जाम करते हैं। मोदी जी के माँ की गाड़ी दिया गया, इसके पक्ष में हम लोग मने इसके लिए आपको कहा गया कि आप बैठिएगा। कहा नहीं कि अपने मुँह से बैठे, हम लोग कौन कहेगा। अच्छा, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आए हैं। यानी उनकी माँ को गाली दिया गया इसलिए। यस। यानी कि बच्चा भी, बूढ़े भी, सब लोग। और बहुत शर्मनाक है, उनको माफ़ी मांगना चाहिए। इतना समय लगा है, बहुत ज़्यादा है, हम लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, नहीं करना चाहिए था, उनको पहले ही माफ़ी मांग लेना चाहिए था।